विराजिए महाराज, मेरे सिर के ताज विराजिए। आज मेरे वो भाग्य हैं जो लंकापति ने द्वार पर आकर दर्शन दिए। कहिए परिवार सहित कुशल तो हैं? तुम ठीक कहते हो। यद्यपि मैं महाराज हूँ, किंतु आज तुम्हारी सहायता का तलबगार हूँ। संकट में सास मित्र का दे है, सासी मित्र का काम यही। निशावर राज मुक्त कर दे है, राज्य भक्त का धर्म यही। सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों में निशावर हैं। कहिए तो सही क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तू सचमुच महायोद्धा वीर है और शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल। आज तेरी माता तथा भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण से मिलकर बदला लेंगे। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे तू तो बिल्कुल ही गंभीर है मूर्ख। तेरी माता तथा भाई के हत्यारे सत सुंदरता की देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में निवास कर रहे हैं। यदि तू जरा सा भी साथ करता है, तुझे तो बदला मिलता है और मेरा कार्य सिद्ध होता है। समझा? कोई छल करके हम सीता का हरण करके ले आएंगे। बस सीता हमारी हो जाएगी और वह दोनों वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। समझा? है क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? क्या डर गए? कर मत बनो मरीच, सुनो मरीच निशाचर भाई। चल मेरे संग जहाँ रगराई। तुम हो कपट वृक्षकारी, मैं हर लाऊं उनकी नारी। सुनो दशानंद बात हमारी, जिनको कहो तुम नर और नारी। वह जगदीश चराचर स्वामी, राम रमन ऋतु अंतर्यामी। सुनिए महाराज, जिन्हें आप छोकरे समझते हो, वास्तव में वह तीनों लोगों के स्वामी हैं। बाकी रही शक्ति की बात, वह तो मुझे बड़ी प्रकार से अनुभव है। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दृग्दर्शन सारा मन में है। जिसने 100 योजन का डाला, वो तीर करारा मन में है। अरे साफ कह दे कि मैं राम से डरता हूँ। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, किंतु बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पांव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रह गई। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज आप समझ ही गए होंगे, बड़ा मैं असहाय जो कि दूसरों की सहायता से जी रहा हूँ, और किसी की क्या सहायता कर सकता हूँ। और अब इस बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं रही, इससे तू लाचार हूँ तथा आपसे भी विनय करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए और आप भी इन व्यर्थ के विचारों को मन से भुला दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। उपदेश के बच्चे, मैं तुमसे उपदेश सुनने नहीं आया। सीधी तरह मेरे साथ चलता है कि नहीं, वरना जब लोग पहुंचा दूंगा। श्रीमान जी नाराज मत हो, मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अरे पाजी, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, वरना मेरा हर एक सैनिक
मेरे निर्णय के अनुकूल चलता है। महाराज ये आपकी भूल है, वह सब स्वार्थी हैं, भले और बुरे का परिणाम वह सोच भी नहीं सकते। बस बस अब बादलगाम, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, रावण, जिसके भय से सारा संसार कांपता है। कायर, तूने तो राक्षस कुल की शान को मिट्टी में मिला डाला। मूर्ख, उस नन्हे से पक्षी का नाम सुनते ही डर गया। डूमा। अच्छा, एक अवसर तुझे और देता हूँ, आप भी अच्छी तरह से परिणाम को सोच ले, वरना ये तलवार तेरा निर्णय अभी कर देगी। ठीक है महाराज, मैं सब कुछ समझता हूँ, किंतु याद रखिए, यदि आप एक हैं तो वो 51 है। तथा मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप अपने इस हट को छोड़ दीजिए। ओ दोस्त, अच्छी तरह से सोच ले, वरना मेरी इच्छा के विपरीत होने पर तुझे अपने प्राणों से मूल्य चुकाना होगा। यदि तूने साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान बना दूंगा। सीता को हरने से पहले जमपुरी तुम्हें पहचान दूंगा। अफसोस, ये बिना बुलाए आफत कहां से आ गई। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार, फंसा और बुरी तरह से फंसा। दोनों तरफ से मौत है। उधर श्री रामचंद्र जी के तीर, उधर इस दुष्ट की शमशीर। अरे भाई, कोई जीते कोई हारे, प्यारे मरीज तुम तो सीधे स्वर्ग सिधारे। ये दुष्ट किसी प्रकार से भी नहीं मानता, अब क्या करूं। हे शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि ठीक कर दो। अरे कहा, शीघ्र उत्तर दे, क्या सोच रहा है? जरा ठहर जाइए महाराज, जरा सोच समझ कर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना है ना, मरना कोई साधारण बात तो नहीं। मैं से देख नहीं ठहर सकता। देखिए महाराज, फांसी पर लटकने वाले को भी 5 मिनट का समय दिया जाता है, आप तो 1 मिनट भी नहीं रुक रहे। अरे दोस्त, ये समय हंसी खेल का नहीं। नहीं महाराज, ये समय तो मेरे मरने का है। मरना है तो सीधी तरह क्यों नहीं मरता? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, लेकिन ये उल्टा सीधा मरना तो आपसे ही सीखा है। शीघ्र उत्तर दे, नहीं तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। पेशान हृदय अपने हट को नहीं जोड़ेगा। अगर मैं इसका कहना नहीं मानता, ये मेरा सिर काट देगा। आखिर मरना तो है ही, फिर इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? बोल, क्या सोच रहा है? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? लंकावती, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसमें हिम्मत है? लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने बचने का भी कोई उपाय सोचा है कि नहीं? शाबाश मेरे साथी वीर, शाबाश। यदि तुम मेरे साथ हो तो सीता को हर लाने की साधारण सी बात है। सुनो, कुछ समय तक हम पंचवटी के निकट छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को हर लाएंगे। महाराज,
इतना काम तो आप अकेले ही कर सकते हो, फिर मेरी आवश्यकता ही क्या है? फिर भाई भगवान जरा सोचो, क्या वह कभी सीता को अकेली छोड़ सकते हैं? यह संभव है कि वह दोनों एक ही समय वहां से गैर हाजिर हैं। जब आप ये जानते ही हैं क्या दोनों एक समय बाहर नहीं जा सकते, आपने उनको हटाने की क्या योजना सोची है? हाँ, ये भी सुनो, जब हम निकट पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे तब तुम जड़ से कंचन में का रूप धारण कर लेना। सीता वैश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए राम को भेजेगी, तब तुम भाग जाना और कुछ दूरी पर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आएगा तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। समझा महाराज, समझा। शीघ्र चलिए, जो जहां मुझ अभाग्य की दुर्गति होने वाली है। हे बेईमानी, तेरा ही आसरा। प्राणनाथ, 13 वर्ष इस प्रकार समाप्त हुए मानो कोई स्वप्न देखा हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत जी सहित माताओं के दर्शन शीघ्र ही करेंगे। हाँ प्रिय, उस परमात्मा की कृपा से आज का दिन बड़ी प्रकार से व्यतीत हो गए। आगे का समय वही जाने कैसा आता है। हेलो, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग की अति सुंदर साला। मारू नाथ इसे तुम जाई, कृपा सिंधु सुंदर रघुराई। प्राणनाथ, ये कितना सुंदर मृग है, इसे पकड़ लीजिए ना। प्रिय, ये तो हमारे पास ही बिछड़ रहा है। नहीं नहीं नाथ, इसे तो पकड़ कर ही लाइए। प्रिय, तुम इसे पकड़कर क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर तथा हरी भरी घास खिलाकर अपना मन बहलाऊंगी। और यदि हाथ न आए तो इसे मारकर मृगशाला लेते आइए। अच्छा, तो मैं जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। आवाज मारनी।
हेलो भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या सुन रहे हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माताजी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। कोई कौन? ये तो तुम्हारे ही भाई की आवाज है और तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। जाओ जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माताजी, आप तो जूही संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, वह अवश्य ही विपत्ति में है, क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या अधिक है। माताजी, मुझे ब्रताजी पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका बिगाड़ी क्या सकते हैं? लक्ष्मण, यदि तुम आपत्ति के समय भाई की सहायता ना करोगे तो फिर कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से कार की संभावना तो नहीं जगल रही? माताजी, ऐसा ना कहिए। अगर मैं जहाँ से चला गया तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे जहाँ क्या मौत आ रही है। माताजी, आज ना जाने आपको क्या हो गया है, जो कारण ही मुझ पर दोष लगा रहे हो। खैर, आपको भी क्या दोष दूं? हमारी किस्मत ही ये खेल खिला रही है। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। प्राणनाथ, प्राणनाथ, आप किसे बुला रहे हैं? जिसको आपने अपना भाई समझा वह पूरा स्वार्थ निकला। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने बागे पर छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थी भाई से कोई आशा ना रखे। मैं एक अबला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? प्राणनाथ। माताजी, ये आप नहीं कह रहे, बल्कि आज होनी के काल चक्कर ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। अच्छा माताजी, मैं जाता हूँ, किंतु इतनी कृपा करना, इस रेखा का उल्लंघन ना करना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पूर्ण कुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पक्षी गणा गवा तुम्ही, मेरी सेवा के नौका के हे सूर्य देव मला तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दे तो तुम बतलाना निर्दोष मुझे। अलख गाना हरि गुण गाना, साधु संत कहते हैं, परमार्थ कर उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। हम वनवासी उस अविनाशी के गुण गाया करते हैं, दुनिया को तज बैठ बनों में अपना जो कमाते हैं। अलख निरंजन। जोगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सागे अटल रहे सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूँ? आखिर आपका नाम और रहने का शुभ स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? यहाँ रात हुई वहीं विश्राम। जोगीराज, किस सेवा के लिए दर्शन देकर कृतार्थ किया? केवल भिक्षा के लिए सुंदरी। हो भाग्य।
जोगीराज, ये थोड़े से कंदमूल फल हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना परिचय तो दे दीजिए। जोगीराज, मेरा नाम सीता है और अवधपति महाराजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र बधू हूँ। जोगीराज, ये भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। लाओ देवी। हाँ हाँ, क्या मुझे भस्म करना चाहती हो? नहीं नहीं महात्मन, ऐसा ना कहिए। ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कप नहीं है। यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो और मुझसे दीक्षा लो। मैं बंधी हुई भिक्षा कभी नहीं लेता। किंतु मुझे रेखा का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। अच्छा, तो जोगी दूसरे द्वारे जाते हैं। अलग निरंजन। ठहरिए जोगीराज, ठहरिए। यदि मैं रेखा को लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता, नहीं लांघती तो साधु द्वारे से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करना होगा। लीजिए जोगीराज, ये कंदमूल फल ग्रहण कीजिए। सुंदरी, एक कदम और आगे। लीजिए जोगीराज, थोड़ा और आगे। लीजिए जोगीराज, थोड़ा और आगे। लीजिए जोगीराज, थोड़ा और आगे। लीजिए जोगीराज। हेलो हेलो। ओ दोस्त, तू कौन है? प्राण बर कबीर पवन चमकाला, जिसके बसा सब दिखपाला। सो रावण वह जानिया सीता, जाके सम्मुख काल न जीता। ओ दोस्त, मेरा अंचल छोड़ दे। सीता पंचवटी में रोए, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी में रोए, लक्ष्मण राम राम राम। पापी रावण सुने न कोई, मेरे राम राम राम। राधा सीता रो रो के कुरलाए, मेरी किस्मत फूटी हाय। सीता रो रो के कुरलाए, मेरी किस्मत फूटी हाय। लक्ष्मण को क्या दोष लगाए, मेरे राम राम राम।
सीता पंचवटी में रोए, लक्ष्मण राम राम राम। पापी रावण सुने न सोए, मेरे राम राम राम। सीता देती आज दुहाई, मेरी रक्षा करो कोई भाई। सीता देती आज दुहाई, मेरी रक्षा करो को भाई। रक्षा करने नहीं कोई आए, बोले राम राम राम। सीता पंचवटी में रोए, लक्ष्मण राम राम राम। पापी रावण सुने न कोई, मेरे राम राम राम। सीता पंचवटी में रोए, लक्ष्मण राम राम राम। मेरे राम राम राम। सीता मेरे साथ चल, क्यों जो की इस अवस्था को उन बनवास के शौकरों के साथ बर्बाद कर रही है। आग लगे तेरी लंका को और धूल में पड़े तेरा सारा बाबा। अच्छा तो बुला ले जो भी तेरा सहायक है। जे कौन चोरों की तरह प्राय स्त्री को हर ले जा रहा है? ओ मूर्ख, तू कौन है जो कि मेरे मार्ग में आ रहा है? महाराज रावण और महाराज जे नीच कार्य आपको शोभा नहीं देता। ओ मूर्ख, मेरे मार्ग से हट जा। क्यों मेरे मार्ग को रोककर अपनी मृत्यु को बुला रहा है? मृत्यु का समान तो तुझसे अपने साथ ले जा रहा है। अच्छा हट जा, जब तुझे सहायता के लिए बुलाऊंगा तो तुम मत आना। जाते कहाँ हो? संभल कर कदम रखना। मुझे रोकने की और तुझ में शक्ति, वार मेरे बहादुर, एक तरफ हो जा। बिना जीत के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। अच्छा तो समझ जा, अभी मैं तुझे जमपुरी का मार्ग दिखलाता हूँ। ओ नीच सावधान, तुझे भी प्राय स्त्री हरने की शिक्षा देता हूँ। सुन के पुकार जटायु आया, रावण के संग युद्ध चलाया। सुन के पुकार जटायु आया, रावण के संग युद्ध चलाया। रक्षा वो भी कर नहीं पाए, बोले राम राम राम। रक्षा वो भी कर नहीं पाए, बोले राम राम राम। सीता पंचवटी में रोए, लक्ष्मण राम राम राम।
लक्ष्मण तुम जहां? हाँ भ्राता जी, मैं जहाँ। भैया लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था इस वन में राक्षसों का बहुत भय है? लेकिन आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। भ्राता जी, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं। मेरे बहु समझाने पर माता जी नहीं माने, अनेक अभियोग लगाने लगे जिन्हें मैं सहन नहीं कर सका और अंत में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। भैया लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए हो। होनी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में मिल जाए। चलो शीघ्र चले। सीता, प्यारी सीता, सीते कहाँ छुपी हो प्रिय? बोलो, कहाँ छुपी हो सीते? सीते, मेरी अर्धेश्वरी सीते, तुम कहाँ हो? मेरी जीवन निधि, बोलो उत्तर क्यों नहीं देती? सीते, मैं इस प्रकार व्याकुल हूँ, तुम मेरा रोना तक नहीं सुन रही। सीता, शोक वही हुआ जिसका मुझे भय था। लक्ष्मण, सीता दुष्ट राक्षसों के हाथ लग गई है। सीता, सीता, सीए प्यारी, सीए प्यारी, सीए प्यारी, मेरी सीए प्यारी, सीए प्यारी, सीए प्यारी, सीए प्यारी, मेरी सीए प्यारी। सीता, सीते, सीए प्यारी, मेरी सीए प्यारी, राजा जनक की दुलारी, सीए प्यारी, सीए प्यारी, सीए प्यारी, मेरी सीए प्यारी। सीते, मेरी अर्धेश्वरी सीता, सीए प्यारी, तुम छुपी हो कहाँ? ढूंढूं तुझे प्रिय मैं अब कहाँ? सीते, ओ सीए प्यारी, तुम छुपी हो कहाँ? ढूंढूं तुझे प्रिय मैं अब कहाँ? सीए प्यारी, सीए प्यारी, सीए प्यारी, मेरी सीए प्यारी। सीते, प्रिया,
सीता सीए प्यारी क्यों साथ छोड़ गई, मुझको अकेला छोड़ गई। सीए प्यारी, सीए प्यारी, सीए प्यारी, मेरी सीए प्यारी। सीते सीता भ्राता जी, धैर्य धरिए। आप जैसे धैर्यशाली को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। भैया, मेरा धैर्य तो धूल में मिल गया है। धैर्य ही क्या है, मैं तो अपना हृदय भी खो बैठा हूँ। भ्राता जी, मुसीबत के समय घबराना मानो उसे और बढ़ाना है। जो हो चुका उसे भूल जाना चाहिए। अब माता जी की खोज के लिए कोई जुक्ति ढूंढिए। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सीता माता की खोज अवश्य करेंगे। वही पंचवटी जिसमें सुख दुख के दिन व्यतीत किए, आज दसने को आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे खाने को आ रही हो। ऐ दुष्टा, सीते, तूने ऐसा पूर्ण अत्याचार अपनी आंखों से देखा और तुझे जरा भी शर्म ना आई। बोल बोल, मौन क्यों है, बोलती क्यों नहीं? और दुष्टा, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया, क्या कहीं अपने भक्त पे छुपा लिया? पर्वत के पर्वत वृक्षों, अरे निर्मोहियों, तुम ही कुछ बता दो। विषय लिपटी माधवी लटे, तुम ही पिघल जा, मेरी प्राणेश्वरी को बचा लो। बोलो, मेरी सिया कहाँ है? सीते, मेरे हृदय की वाटी की स्वामी तुम कहाँ हो? शोक चारों तरफ सन्नाटा ही छाया है, हर वस्तु मौन है। अरे कुछ मुख से तो बोलो। अच्छा, अब मालूम हुआ कि तुम्हारा भी इस षड्यंत्र में हाथ है। इसका स्वाद तुम्हें अवश्य चखाऊंगा और तुम्हें सदा के लिए मिटा दूंगा। भ्राता जी, धैर्य से काम लीजिए। यदि आपकी यही दशा रही तो हम किस प्रकार माता जी खोज नहीं कर सकेंगे। प्यारे लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और राज कार्य में भरत का हाथ बटाना। मेरे जीवन का अंत तो भटक भटक कर अब इसी वन में होगा। मैं अब अयोध्या कदापि नहीं जाऊंगा। आते समय माता जी ने कहा था तुम तीनों एक साथ जा रहे हो,
इसी प्रकार तीनों एक साथ वापस आना, अन्यथा मुझे मुख ना दिखाना। अब मैं अयोध्या जाऊंगा तो माता जी को कौन सा मुख दिखाऊंगा? यदि माता जी आपके बारे में पूछेंगे तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? माता धरनी ये समाचार सुनते ही मूर्छित हो जाएगी और उनका हृदय फट जाएगा। सीते, जब इन सब बातों का ध्यान आता है तो हृदय में तीर सा चुभ जाता है। भ्राता जी विश्वास रखिए, जिस तरह हम तीनों वन में आए थे उसी प्रकार तीनों वापस जाएंगे, अन्यथा मैं कभी भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब आप चिंता को छोड़कर माता जी की खोज के लिए जहां से प्रस्थान कीजिए। चलो भैया, अब पंचवटी में रुकने का दिल नहीं कर रहा। कोई दिखाई भी नहीं देता। किस प्रकार संदेश राम तक पहुंचाऊं? राम, भैया लक्ष्मण, सुनो तो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? भ्राता जी ऐसा प्रतीत होता है कोई अत्यंत दुख में आपका नाम लेकर करा रहा हो। भैया हमें शीघ्र इसी ओर चलना चाहिए। हो सकता है कि सीता की कुछ खोज मिल जाए। राम, शोक, ये तो महात्मा जटायु घायल अवस्था में पड़े हैं। हे महात्मन, हम तो अपने भाग्य पर रोते फिरते हैं, लेकिन आपकी ये दुर्गति किसने की है? बेटा जरा और समीप आओ। राम, हे महात्मन, जरा उस दुष्ट का नाम तो बताइए जिसने आप जैसे तपस्वी की ये दुर्दशा की है। मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। बेटा क्या कहूं? दुष्ट रावण सीता को हर ले जा रहा था। जब सीता का रोना मैंने सुना तो मैं उसका विलाप सहन ना कर सका और मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध किया और एक बार तो उसे बुरी तरह घायल किया, किंतु वह जल्दी ही संभल गया और मुझे द्वारा युद्ध करके
मुझे गैर अवस्था में सीता को लेकर चला गया। बड़ा दर्द हो रहा है। हे महात्मा, यदि आप जीवन की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं नहीं भगवान, अब मुझे जीने की तनिक भी इच्छा नहीं। कृपा करके मुझे मुक्ति दीजिए भगवान। राम राम राम। शोक है कि हमारा एक ऐतासी भी हमें छोड़कर चल बसा। चलो शीघ्र चलकर इसका दाह संस्कार करें।
हेलो तो नहीं लगाएंगे आप? कहे विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अदम जाति की मैं जर नारी, अदम ते अदम अदमति नारी, तिन में मैं मति मंद गवारी। भगवान आज मैं धन्य हुई जो आपके दर्शन हुए। मैं एक अदम तथा नीच जाति की स्त्री हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। भगवान जे बेर में चक चक कर लाई हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ सबरी, भक्ति में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। आहा, सबरी कितने मीठे बेर हैं। ऐसा स्वाद तो राजमहल के अच्छे अच्छे फलों में भी नहीं आता। हे लक्ष्मण, तुम भी खाकर देखो, कितने स्वादिष्ट हैं। भ्राता जी बहुत मीठे हैं। रे सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। अगर आप सीता के विषय में कुछ जानती हो तो मुझे बताने का प्रयत्न करो। हम उसी को ढूंढते ढूंढते वनों में घूम रहे हैं। भगवान मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाकर वानर राज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई के अत्याचारों से पीड़ित हैं। शायद एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। बहुत अच्छा सबरी, हम शीघ्र ही चलते हैं। चलो भैया लक्ष्मण, अब आगे की राह ले। चलिए भ्राता जी। बोल सियापति रामचंद्र की। भाई बाली सुग्रीव का युद्ध होने जा रहा। एक भाई जोरदार ताड़ियां। हनुमान जी वह देखिए, सामने से दो वनवासी पुरुष कौन आ रहे हैं। महाराज आप व्यर्थ ही चिंता ना कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है, कहीं ऐसा ना हो वह भाई बाली के दूत हो। महाराज जब वह स्वयं शक्तिशाली हैं तो फिर उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता है। कुछ भी हो, आप अपना वेश बदलकर उनके पास जाइए। वास्तव में वह भाई बाली के दूत हो तो आप मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं छुप जाऊं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं।
बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उनका भेद लाकर आता हूँ। कौन ग्राम का नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? देखन में तो है तपस्वी, फिर शस्त्र करके उधारे हैं। इधर तुम्हारी युवावस्था, इधर तुम्हारी युवावस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में आने का असल कौन ठिकाना है? राम पिता की आज्ञा से, राम पिता की आज्ञा से वन ब्राह्मण करने आए थे। सीता जी को इस समय सीता जी को अपने संग लाए थे। अपने संग ले आए थे। हमने वनों में फिरते फिरते हम वनों में 9-10 साल बिताए थे। 9-10 साल बिताए थे। से ये पंचवटी में उछल से जे पंचवटी से डेरे आन लगाए थे। सीता जी को हर ले गया राक्षस, सीता जी को हर ले गया राक्षस। ढूंढ ढूंढ हम हारे। ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो महाराज हमें, क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रबल के मारे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हम युद्ध के दाया दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। किंतु एक दिन हमारी गैर हाजिरी में, किंतु एक दिन हमारी गैर हाजिरी में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हार कर ले गया। पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हार कर ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। अब हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। हे मित्रवर, हे मित्रवर, अंत ना हो तो अनुचित ना हो तो हमें अपना परिचय दीजिए। हमें अपना परिचय दीजिए। हनुमान के साथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, मैं ना तो ब्राह्मण हूँ और ना ही भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। करुणानिधान, हे करुणानिधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। हे भगवान, मैं इन दिनों भगवान, मैं इन दिनों मैं इन दिनों वनरस का सेवक हूँ। वानरा सुग्रीव का सेवक हूँ। आइए, आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। हूँ। अपने भाई वाले के साथ वे भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। संभव है एक दूसरे की सहायता से आप दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। हनुमान जी, बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए। चलिए भगवान। भगवान, ये वानरराज सुग्रीव जी हैं, यही वानरराज सुग्रीव जी हैं, जो कि अपने बड़े भाई को मारने के अत्याचार से जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से बहुत तंग आए हुए हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, ये आपका परिचय कराइए। मुझे भी आपका परिचय कराइए। महाराज, महाराज, दोनों सुकुमार, ये दोनों सुकुमार देवपति महाराज अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आज मेरे अहोभाग्य है। आज मेरे सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान, भगवान प्रणाम। सुखी रहो। मुझे विश्वास है मुझे विश्वास है
कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा, किंतु महाराज आप भी इस अवासी अवस्था में वन वन घूमने का कारण बतलाइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता के कई उनकी सहायता के लिए गई हुई थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माताजी को 2 बार दिए थे और जो माताजी ने द्रोह के रूप में पिताजी के पास सुरक्षित छोड़ दिए और राज्याभिषेक के समय माताजी ने दोनों बार पिताजी से मांग लिए। एक बार से भाई भरत को अयोध्या का राजे और दूसरे बार से मुझे 14 वर्ष का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण और सीता जी ने सुना तो उन्होंने भी मेरे साथ बन जाने की हट की, जिससे मुझे अंत में उन्हें भी साथ लाना पड़ा। हम वन में घूमते फिरते पंचवटी तक पहुंचे और वहां पर कुछ दिनों तक रहने लगे, किंतु एक दिन हमारी गैर हाजिरी में वहां सीता को हर ले गया। बस उसी को ढूंढते फिरते हम बनो बनो घूम रहे हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो हमें शीघ्र बताने का कष्ट करें। हाँ महाराज, कुछ दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण बिलक बिलक रोती हुई जा रही थी। हमको देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। जे पहचान लीजिए भगवान। हाँ अवश्य ही, यह मेरी प्राण प्यारी सीता के ही जेवर है। लक्ष्मण, तुम भी इसे पहचानो। भ्राता जी, मैंने चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं को जानता हूँ, जुमकों की पहचान नहीं। भ्राता जी, यदि कोई पाँव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर देखा नहीं, क्योंकि जब मैं प्रातः काल उठता था तो प्रणाम करते समय पैरों के जेवर देखता था, इसलिए कंठ के भूषण की पहचान नहीं कर सकता। अच्छा तो इसे पहचानो। अवश्य जय माता जी के चरणों के जेवर हैं। महाराज, आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया। मैंने आज तक ऐसे भाई को देखा और ना ही सुना है। और एक मेरा भी भाई है जिसने छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। भगवान, बाली और दोनों में भाई हैं। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया था। अपराध ये था, एक नर पक्षी राक्षस को मारने हेतु हम दोनों भाई गए थे। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई के जीवित आने की आशा रखी, किंतु यदि भाई नहीं आया तो नगरवासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। उसे कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस आ गया और मुझे राजगद्दी पर बैठा हुआ देखकर उसे क्रोध आया।
और मुझे बुरी तरह से मारकर मेरी औरत का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसके भय से मैं जहां छुपा रहता हूं वह मतंग ऋषि के श्राप के भय से नहीं आता। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और मित्रता का फर्ज पूरा निभाऊंगा। भगवान, तो मैं भी शब्द का कर कहता हूं, मैं सीता माता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं कहता हूं बाली को मारकर तुझे पंपापति का राज्य अवश्य दिलाऊंगा। तुम जाकर भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वह तुम्हें मारने आएगा तुम भागना नहीं और उससे युद्ध करते रहना, तब मेरा बाण उसे हमेशा के लिए इस संसार से विदा कर देगा। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूं, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा अनुमान है। यदि आपकी शक्ति का मुझे अनुमान हो जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। यदि बाली की शक्ति का मुझे परिचय दे सके तो मैं तुम्हारी शंका मिटाने के लिए तैयार हूं। वह एक ही बाण से 3 पेड़ों को छेद देता है। अच्छा, तो देखिए, जितने भी पेड़ मेरी बाण के आगे आएंगे वे सब के सब छिंद जाएंगे। भगवान, आप धन्य हैं, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। मेरा एक ही बाण उसके प्राण हर लेगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश शरण में क्यों न चला जाए, किंतु वह अपने प्राणों को नहीं बचा सकता। अच्छा भगवान, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। भगवान प्रणाम। बोल सियापति रामचंद्र की। मंत्री जी, वैद्य सुग्रीव उस दिन से नजर नहीं आया। महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए, वो निर्दोष है। मालूम होता है कि तुमने भी उससे रिश्वत खा रखी है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। और दुष्ट बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ठहर जा, मैं अवश्य तेरा निर्णय करूंगा। घर में बैठा बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? गया नाम शायद तू बाली कबूल, मेरे सामने आज न माकूल। जरा सामने आना शेख इज्जता, बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। बड़ा बार में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूं मैं तेरी चबा।
अगर जान तुझको है अपनी अजी तो चला जा जहां से बदतमीज। जहां से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया तेरे सर पे क्या फतूर, न खो जान अपनी आप पे सहूर। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, मजबूर हो गए वो जंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था तूने मेरे साथ कैसा करम। किया था जो मैंने, मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा शर्फ नाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या पता मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बस युद्ध के लिए तैयार हो जा, और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। आखिर कायर ने भागकर जान बचाई। भाई जे सीन चंगा लगा एक बार जोरदार ताड़ियां। रक्षा कीजिए भगवान, भगवान मेरी रक्षा कीजिए भगवान। भगवान उस दुष्ट ने जाओ एक ही मुस्किरा से मेरा अंग अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े देखते ही रह गए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान थे, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, इससे मुझसे पहचान रहे। जे तुम पर कमल समान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। हे सखा, मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था,
किंतु तुम दोनों एक ही रूप होने के कारण मैं घबरा रहा था, इसलिए अब की बार ये माला पहन कर जाओ, इससे मैं तुझे पहचान सकूं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, किंतु इस बार भी आप देखते ही न रह जाना, वरना मेरा जीवित रहना असंभव है। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता ना करो। भगवान प्रणाम। विजय बाबू। बोल सियापति रामचंद्र की। जब युद्ध नहीं कर सका तो पाकर अपनी जान बचाई। अरे दुष्ट, मालूम होता है कि तुझे मृत्यु से बैर नहीं। बाहर भी आएगा, बाहर भी आएगा, बाहर नहीं आएगा, घर में बैठा बैठा बातें बनाएगा। वाली अच्छा रुक जा, अच्छा रुक जा। प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिए। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने पिया है। आप दोनों भाइयों की शत्रुता से प्रजा का भला नहीं होगा। प्राणनाथ, ये छोड़कर मित्र सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आप ये भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। प्यारी रोमा के सतैये डालने तुझे भी बस में कर रखा है। स्वामी, मैं आपके चरणों की संगत गा के कहती हूँ कि मेरे दिल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। नहीं आता तो मेरा घर कर दे खाली। छोड़ छोड़, मेरा पाँव छोड़। वह देखती नहीं कि वो दूसरा मुझे किस तरह से ललकार रहा है। मान जो ये समय बात नहीं आता। प्राणनाथ, मैं सुग्रीव नहीं, उसे कोई उसका रहा। उस समय तूने बाकर जान बजाई। उस समय तो तूने बैठ कर जान बचाई। क्या दोबारा मुंह दिखाने में तुझे लज्जा नहीं आई? ले समझ ले कि तेरी मौत आई। ना जिंदा जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे। तू चढ़ा कूदा छुरी की धार के नीचे। तू किस सारे बब्बर के सामने बेअकल आया है कि ये जिसने कमांड वही सर के बल आया है। तू आया किसके भरोसे मुझको नीचा दिखाने को? तेरा ही बाप का भी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझा, अब तेरे सर पे मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। भूत बातों से नहीं, लातों से माना करते हैं यार, नरमी से नहीं डंडा से जाना करते हैं। दुनिया तो अपनों को बनाती है बेगाना, तुझ जैसे बेअक्ल अपनों को बनाते हैं बेगाना। अरे अब्बा जी, मैं अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तो मैं भी तेरे स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हूँ।
भ्राता जी। अरे ये कौन अन्यायी है जिसने छिप कर मेरे बाण मारा? इसमें बड़ा किसी का क्या दोष? ये तो तुम्हें अपने ही कर्मों का फल मिला है। हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र और ना तुम शत्रु। जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं हूं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता, क्योंकि ये सब अपनी पुत्री के समान होती है। किंतु फिर भी तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुझे प्राणदान दे सकता हूं। नाथ, जिस गद्दी को ऋषि मुनि तथा बड़े बड़े तपस्वी न हासिल कर सके, भला मैं उस गद्दी को छोड़ दूं? नहीं नहीं नाथ, मुझे अब मृत्यु दीजिए। किंतु भगवान, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से अलग मत करना और मेरी प्यारी रोमा को धैर्य धारण देना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो कुछ दिनों के सुख के लिए भाई का वध किया। भ्राता जी, आप राजपाट अंगद को ही सौंप दीजिए। मुझे राज लेकर क्या करना? भैया, इस प्रकार ना बोलो। यदि इस प्रकार तुम कायर बन गए तो अपना प्रण कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर खेल जाना, परंतु कुल पर दाग मत लगने देना। बुरे कर्मों का फल क्या होता है, ये तुम मेरे जीवन से देख लो। नहीं तो आज मेरे यदि यहाँ पे बलवान कौन था? अच्छा भैया, भगवान प्रणाम प्रणाम। स्वामी, स्वामी, पिताजी, स्वामी, पिताजी, तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए? स्वामी, तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब मुझे पिता प्राणनाथ, बुलाएगा। मेरी माँ का संदूर, आप कहाँ चले गए? आज तो कौन से बाकी अंगद को बेटा कहकर पुकारेगा? स्वामी, पिताजी, आप मुझे और माताजी को छोड़कर कहाँ चले गए? अब आज से मैं किसको पिता कहकर पुकारूंगा? वीर अंगद, हे देवी, अब धैर्य धारण करो। यद्यपि ये अभियोग सैन्य है, किंतु उचित यही है, तुम धैर्य धारण करो। रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है और शरीर नश्वर है। बिना आत्मा के शरीर बुझा हुआ दीपक है। इसलिए तुम धैर्य करो। सुग्रीव जी,
आप बाली की अंत्येष्ट क्रिया कीजिए। भैया लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी का राजे और अंगद को युवराज बनाकर राज्याभिषेक कर दो और शीघ्र ही वापस लौट आना। जो आज्ञा भ्राता जी। भगवान, आप भी साथ चलिए और नगरवासियों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हनुमान जी, आपने ठीक ही कहा है, किंतु पिताजी की आज्ञा तथा अपनी प्रतिज्ञा कैसे भूल जाऊं। 14 बरस समाप्त किए बगैर मैं किसी नगर या गांव में नहीं जा सकता। आप वर्षा के ऋतु तक विश्राम करें। वर्षा ऋतु के बाद सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान।